हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। घोसी उपचुनाव के नतीजे ने भाजपाइयों के होश उड़ा दिए। न सिर्फ भाजपा बल्कि उसके सहयोगी दलों की हालत भी पतली हो गई है। चुनाव हारने के बाद उनके नेताओं को दिन में तारे नजर आने लगे। एक रिपोर्टर ने एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद से जब उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में पूछा तो उनको घोसी के अंदर ही पाकिस्तान नजर आने लगा। आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। में आने को शुरुआती रुझान तो लेकिन आप लोगों को हरा रहे हैं। 4000 के लगभग चौथा राउंड हो चुका है। 2000 से ज्यादा से पीछे हो। ऐसे ही संत कबीर नगर में था, जब ऐसे एरिया वाइज होता हो कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें दोस्तों, ये वही संजय निषाद हैं जो साल 2018 तक समाजवादी पार्टी के साथ थे। इनके बेटे परवीन निषाद साल 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और चुनाव जीते भी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद इनके बोल वचन बदल गए। जब तक ये समाजवादी पार्टी में थे तब तक संजय निषाद हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा, कंपोजिट कल्चर यानी मिली जुली संस्कृति की बात करते थे। लेकिन जैसे ही भाजपा गठबंधन में शामिल हुए, इनके बोल वचन बदल गए। अब ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बात करने लगे। यही वजह है कि जब एक रिपोर्टर ने इनसे घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बारे में पूछा तो इन्हें घोसी के अंदर ही पाकिस्तान नजर आने लगा। यानी घोसी के अंदर कुछ इलाके को ये पाकिस्तान का इलाका बताने लगे। हैरत की बात है कि भारत के अंदर भी पाकिस्तान है। यही हाल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। वो भी इन दिनों एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े। और आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे। अखिलेश यादव के लिए उनके मुंह में मीठी मीठी बातें थी। वो अखिलेश यादव को पिछड़ों का नेता बताते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन में शामिल हुए, भाजपा गठबंधन में शामिल हुए, इनकी भी भाषा बदल गई। अब अखिलेश यादव इनके लिए सबसे बुरे हो गए हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी यादव कम्युनिटी पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे हैं। उन्होंने यादवों के बारे में क्या कहा, इसके बारे में आप जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये नेताओं का कैरेक्टर है। जब एक तरफ होते हैं तो सेकुलर होते हैं, जब दूसरी तरफ चले जाते हैं तो कम्युनल ट्रैक पर चले आते हैं। हमें और आपको इन नेताओं के कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। बहरहाल, अब हम लौटते हैं घोसी उपचुनाव के नतीजे पर। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन चुनाव करीब आते आते ये क्लियर होता जा रहा था कि समाजवादी पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। और आज यानी 8 सितंबर को जब इसका रिजल्ट आया तो वाकई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बहुत बड़ा फासला था। यानी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। अगर आप इसे समझे तो ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत भी है, और इस जीत के साथ इंडिया गठबंधन और मजबूत हो चला है। राजनीतिक विश्लेषक अब मानने लगे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई बहुत कांटे की होगी। अब 2014 और 2019 जैसा माहौल नहीं होगा। यानी इन दोनों चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसा मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घोसी विधानसभा में पिछड़ों की बड़ी संख्या है। दलित भी यहाँ करीब 80,000 के आसपास हैं, और जिस तरफ पिछड़े और दलित जाते हैं वही प्रत्याशी जीतता है। इसका सीधा मतलब है कि पिछड़ों और दलितों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के फेवर में वोट किया है। यानी
अगर लोकसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आते आते पिछड़े बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी के साथ गोलबंद हो सकते हैं। उनके साथ दलित भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूपी के अंदर पिछड़ों की संख्या 40% के आसपास है, 20% दलित हैं। जाहिर है अगर इनमें से एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के साथ चला गया तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उपचुनाव को तो वैसे भी सरकार का चुनाव माना जाता है, यानी जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में आमतौर पर वही पार्टी जीतती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है कि बीजेपी की हालत पतली है और लोकसभा चुनाव आते आते इसमें और भी इजाफा हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।